गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वैशाख महात्म्य 23वां अध्याय। बृहस्पति जी द्वारा इंद्र की शुद्धि तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति। श्री सुतदेव जी बोले, अब मैं इस पाप नाशक महात्म्य का वर्णन करता हूँ। माधव मास में शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया के दिन जो सूर्य उदय में प्रातःकाल स्नान कर देव ऋषि पितृश्वरों का तर्पण करता है, सो मानो उसने सब यज्ञ और 100 श्राद्ध कर लिए। जो मधुसूदन भगवान जी को पूजकर दान एवं कथा श्रवण करते हैं, वे संपूर्ण पापों से छूटकर अक्षय तृतीया को विष्णु भगवान जी के लोक जाते हैं, क्योंकि इस तिथि में देवता ऋषि पितृश्वरों की तृप्ति होती है। इस तिथि की प्रख्याति कैसे हुई वह भी मैं बताता हूँ। हे राजन, तू सावधान होकर सुन। प्राचीन काल में राजा बलि के संग इंद्र तथा देवता और दैत्यों का आपस में द्वंद्व युद्ध हुआ। तब इंद्र पातालवासी बलि को जीतकर पृथ्वी पर आ उतथ्य के आश्रम में गया और वहां उसकी मंदगामिनी गर्भिणी स्त्री को देखकर, जिसकी कमर में स्वर्ण सूत्र में बिंदी किंकिणियों की झनकार शोभा दे रही थी, वह अनेक प्रकार के वस्त्र धारण किए मधुर भाषिणी मंद मंद हास्य युक्त कुंभ सदृश पीन कूचों से अपूर्व शोभा दे रही थी। उसके कमल समान मुख, नील कमल जैसे सुंदर नेत्र थे। केतकी के उदर के समान पीत और मनोहर कंठस्थल द्वारा परिश्रम से श्वास भरती हुई दीनाक्षी पर्णकुटी की ओर मुख किए अपने पर्यंक पर शयन करती हुई देख इंद्र को मोह उत्पन्न हुआ और बलपूर्वक उस गर्भिणी स्त्री से भोग करने लगा। तब गर्भस्थ पिंड ने अपने गिरने के भय से दुखी हो अपने पांव से योनि मार्ग को ढक दिया, जिससे इंद्र का वीर्य पृथ्वी पर ही गिर पड़ा। तब गर्भस्थ शिशु पर इंद्र ने महान क्रोध किया और रोष के मारे लाल लाल नेत्र करके शाप दिया कि हे दुर्बुद्धे, तूने पांव से योनि मार्ग को रोका है, इससे तू जन्म अंध हो। तब दीर्घत माहन पांव से वीर्य के संचालन से जयंत के समान हुआ। तब इंद्र ऋषि के शाप के भय से शीघ्र भागा। उसे भागता देख उतथ्य के शिष्य हंसने लगे। तब इंद्र लज्जा के मारे मेरु की कंदरा में जा घुसा और वहां बैठकर उग्र तप करने लगा। तब राजा बलि और उसके साथी दैत्यगुण गुप्त दूतों द्वारा भेद लेकर देवताओं पर आक्रमण कर उनकी अमरावतीपुरी दिक्पालों की विभूति और शंबर आदि तथा स्वामी रहित देवताओं के राज्य का बलपूर्वक भोग करने लगे। तब अग्नि आदि सब देवता लोग अपने रक्षक को न देखकर बृहस्पति जी के पास जाकर इंद्र का वृत्तांत पूछने लगे। हे महाराज, हमारा स्वामी इंद्र कहाँ है? बहुत दिन व्यतीत हो गए पर इंद्र क्यों नहीं आते हैं? जहाँ इंद्र हो वहीं जाकर हम प्रार्थना करें। इस प्रकार देवताओं के पूछने पर बृहस्पति जी बोले, इंद्र ने बलि को जीतकर उतथ्य के आश्रम में जाकर उसकी गर्भिणी स्त्री से बलपूर्वक संभोग किया है। उनके शिष्यों द्वारा बड़ी निंदा करने पर इंद्र लज्जा के मारे स्वर्ग में न आकर मेरु पर्वत की गुफा में घुस गया है। वह वहीं पर शची सहित निवास कर अपने किए हुए कुकर्म पर चिंता कर रहा है। बृहस्पति जी के ऐसा कहने पर अग्नि आदि सब इंद्र को ढूंढते हुए मेरु की कंदरा में पहुंचे। वहां जाकर उसकी स्रोतों द्वारा प्रशंसा करते हुए नमस्कार कर कहने लगे, तुम्हारे बिना स्थान भ्रष्ट हो गया है और हम जगह जगह भटक रहे हैं क्योंकि दैत्यों ने हमें बड़ा क्लेश दे रखा है। तुम चलकर शत्रुओं का दमन करो। ऐसी स्तुति सुनकर इंद्र गुफा से बाहर आया और लज्जा के मारे कुछ कह न सका। तब बृहस्पति जी बोले, इंद्र, तू शंका अथवा सोच मत कर। संपूर्ण जगत कर्म के अधीन है। मान अपमान सुख दुख लाभ हानि हार और जीत पूर्व कर्म अनुसार ही मिलते हैं। बुद्धिमान इस विषय में सोच नहीं करते। तुमको यह दुख प्रारब्ध से मिला है। गुरु की बात सुनकर इंद्र ने कहा, मानद, पर स्त्री गमन के दोष से मेरे बल
वीर्य, यश, मंत्र शक्ति, शास्त्र शक्ति, विद्या आदि शक्ति आदि सब नष्ट हो गई है, इसलिए मैं यहाँ गुप्त निवास कर रहा हूँ। इंद्र की यह बात सुनकर बृहस्पति सहित सब देवता कांति देने के लिए विचार करने लगे। बृहस्पति जी बोले, मधुसूदन, भगवान के प्रिय वैशाख मास में जो सभी तिथि बड़ी पुण्य रूप हैं, उसमें शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया के दिन इंद्र को स्नान तथा दान आदि सदधर्म कराएं, जिसके प्रताप से इंद्र में विद्या, मंत्र व शास्त्रों की पूर्ववत शक्ति उत्पन्न हो गई। बल और वीर्य आदि बढ़ गए, पर स्त्री गमन का दोष भी तत्काल नष्ट हो गया और देवताओं के मध्य में पूर्ववत सुशोभित हुआ। फिर इंद्र ने देवताओं को संग ले असुरों को जीत अक्षय तृतीया के महात्म्य से सब वैभवों से युक्त हो अमरावतीपुरी में प्रवेश किया और सब देवता इंद्र की आज्ञा पाकर अपने अपने घर जाकर पूर्ववत यज्ञ आदि में अपना अपना भाग लेने लगे। पितृश्वर पूर्ववत पिंड भाग प्राप्त करने लगे। राक्षसों के पराजित होने पर मुनि स्वाध्याय पाए संतुष्ट हुए। तभी से संसार में यह अक्षय तृतीया प्रख्यात है, जो देव, ऋषि, पितृगणों को संतोष देने वाली और सब मनुष्यों को भुक्ति मुक्ति देने वाली सबसे पुण्यतम है। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण भगवान। जय तुलसी माता। हरि प्रिय नमस्तुते।